गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एक बार फिर से चर्चा करने वाले हैं चैप्टर नंबर सेकंड, द तारोज रिवार्ड। द तारोज रिवार्ड जो चैप्टर है अपना, उसके क्वेश्चन आंसर हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं, तो वो हम सॉर्ट आउट करने वाले हैं। देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कंप्लीट कर लिया था। अब उसके बाद हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर जो थर्ड है, तारोज रिवार्ड है, उसके क्वेश्चन आंसर हमने फर्स्ट और सेकंड कर लिया था। अभी हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कह रहा है व्हाई डिड वाटरफॉल। तो क्लास 7th लेसन नंबर 3 है तारोज रिवार्ड, तारों का इनाम जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो इधर से हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड से। फर्स्ट और सेकंड कल की क्लास में हमने हल कर लिए थे। और पहला क्वेश्चन था कि व्हाई डिड तारो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। वो उस झरने की दिशा में क्यों दौड़ा, कि उन्हें पता था कि ऐसा कोई झरना वगैरह नहीं था। आगे उसमें दिया हुआ है 5, तो है ना पैराग्राफ नंबर 5 जो आपकी बुक का है, उस पैराग्राफ में आपको ये आंसर मिलने वाला है। अभी जो हम कर रहे हैं वो आपको 12वें जो पैराग्राफ है, 12 नंबर का जो पैराग्राफ स्टडी हमने किया था 12 नंबर वाला, उसमें मिलेगा कि व्हाई डिड द वाटरफॉल, व्हाई डिड the waterfall, why did the waterfall यानी झरना, why did the waterfall give taro shake and other water अब देखो why did the waterfall give taro shake and other water, सिंपल सा क्वेश्चन है। why did, why जहां पर भी आ जाए तो हमें ये समझना चाहिए इसका उत्तर जो है वो कारण से शुरू होता है, रीजन से शुरू होता है। हमें इसमें कोई कारण है वो बताना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन के आंसर में हम ये कारण जो है वो जनरेट कर पा रहे हैं, वो ये है। सबसे पहले हम देख पाते हैं कि मतलब जिसमें आपको समझाने कि तारों को तो झरने ने क्या दिया, बहुत वो पेय पदार्थ था सेक, वो दिया, और बाकी सब लोगों को उन्होंने क्या दिया, कोल्ड वाटर दिया। और इसका आंसर आपको पैराग्राफ नंबर 13 जो आपके पेज के लास्ट 34 पेज पे उपलब्ध रहेगा, उसमें इसका आपको आंसर है वो मिल सकता है। थोड़ा सा इसमें चेंज वगैरह करना पड़ेगा। तो देखिए, तारो वॉज ए ड्यूटीफुल एंड केयरिंग सन। अब तारों के बारे में हमने जहाँ चैप्टर में स्टडी किया वहां से हम थोड़ा सा पाते हैं कि तारो कौन था। तारो वॉज ए ड्यूटीफुल, कर्तव्यनिष्ठ। तारो वॉज ए ड्यूटीफुल यानी कर्तव्यनिष्ठ एंड केयरिंग सन, केयरिंग सन यानी प्रवाह करने वाला, अपने माता पिता की सेवा करने वाला पुत्र था। एंड हु डिड हिज बेस्ट, उन्होंने अपना सर्वोत्तम प्रयास किया। हु डिड हिज बेस्ट टू ब्रिंग हैप्पीनेस, यानी प्रसन्नता प्राप्त, ब्रिंग हैप्पीनेस टू हिज ओल्ड, इसके लिए प्रसन्नता था, टू हिज ओल्ड पेरेंट्स, अपने वृद्ध माता पिता की खुशी के लिए। तारो वॉज ए ड्यूटीफुल एंड केयरिंग सन, तारो एक बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ और प्रवाह करने वाला, सावधानी बरतने वाला, देखभाल करने वाला लड़का था। हु डिड हिज बेस्ट टू ब्रिंग हैप्पीनेस टू हिज ओल्ड पेरेंट्स, अपने वृद्ध माता पिता को प्रसन्न करने के लिए उसने अपना सर्वोत्तम प्रयास किया। द वाटरफॉल गेव डेलिशियस, ऐसा फिर द वाटरफॉल
the waterfall gave delicious shake. The waterfall gave delicious shake. delicious shake किसको दिया? The waterfall gave delicious shake to Taro as रिवार्ड. एक इनाम के रूप में, रिवार्ड के रूप में उसको डेलिशियस शेक दिया. किसने? वाटरफॉल ने, झरने ने. रिवार्ड फॉर हिज लव, फॉर हिज लव अपने प्रेम के कारण. फॉर हिज पेरेंट्स अपने माता पिता के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए झरने ने उसको क्या दिया? एक रिवार्ड या एक इनाम दिया. एंड नन ऑफ द विलेजर्स हैड दिस क्वालिटी. नन ऑफ द विलेजर्स हैड यानी किसी भी ग्रामीण में, बाकी किसी भी ग्रामीण में, none of the villagers had this quality, कि बाकी सभी में ये गुण जो था उसका अभाव था. इस प्रकार का गुण किसी में भी नहीं था, क्वालिटी. and so for them और इसलिए and so for them the waterfall gave only water. The waterfall gave only plain water. plain, उसको साधारण पानी दिया. तो ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई कि why did the waterfall give Taro shake and other waters, कि झरने ने तारो को तो शेक प्रदान किया और बाकी सबको पानी. ऐसा क्यों? तो इसका रीजन ये था कि देखिए, तारो was a dutiful and caring son who did his best to bring happiness to his old parents, and the waterfall gave delicious shake to Taro as reward for his love for his parents, and none of the villagers had this quality, and so for them the waterfall gave only plain waters. कहने का मतलब क्या हुआ? तारो वॉज ड्यूटीफुल, बड़ा कर्तव्यनिष्ठ था, बड़ा कर्तव्य परायण था. केयरिंग सन, अपने माता पिता की बहुत अच्छे से देखभाल करता था. हु डिड हिज बेस्ट एफर्ट, उन्होंने अपना सर्वोत्तम प्रयास किया. ब्रिंग हैप्पीनेस, प्रसन्न करने का. टू हिज ओल्ड पेरेंट्स, अपने वृद्ध माता पिता को प्रसन्न करने के लिए उसने जो वो कर सकता था वो सारा प्रयास किया. एंड द waterfall gave delicious shake to Taro. झरने ने तारो को बहुत ही स्वादिष्ट शेक दिया. एज रिवार्ड फॉर हिज लव फॉर हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति अपने प्रेम को जारी रखने के लिए, या अपने माता पिता के प्रति उनका जो प्रेम था उसके इनाम के रूप में उसको वो शेक दिया. नन ऑफ द अदर विलेजर्स हैड दिस क्वालिटी, गांव के अन्य किसी भी व्यक्ति में इस गुण का अभाव था. एंड सो फॉर देम, इसलिए द वाटरफॉल गेव ओनली प्लेन वाटर्स, इसलिए झरने ने उन सबको केवल प्लेन यानी सादा पानी दिया और उसको क्या दिया था? शेक दिया था. इस तरीके से आपका थर्ड क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. व्हाई डिड द विलेजर्स वांट टू ड्रोवन तारो? क्वेश्चन नंबर 4. व्हाई डिड द villagers want to drown, डुबोना क्यों चाहते थे? want to drown, DROWN, want to drown तारो. वो तारो को डुबाना क्यों चाहते थे?
इसका आपको 11 और 11 और 12 जो पैराग्राफ था आपका 11-12 पैरा जो है उसमें इसका आंसर आपको मिल सकता है, हिंट दिया हुआ आपके क्वेश्चन में। तो व्हाई डिड द विलेजर्स वांट टू ड्रोन तारो, गांव वाले जो है वो तारों को क्यों डुबाना चाहते थे? तो सिंपल सी बात यही है कि गांव वालों ने तारों ने गांव वालों को बताया कि उस झरने में आपको बहुत अच्छा सा स्वादिष्ट सा सेक है वो प्राप्त होता है। सारे के सारे अपने बर्तन वगैरह लेकर के सुबह वहां चले गए। सब ने जाकर के वहां झरने से पानी पी कर देखा तो उनको कोई सेक प्राप्त नहीं हुआ, केवल प्लेन वाटर मिला। तो सब ने सोचा कि ये तारो हमारे साथ धोखा कर रहा है और इसने हमें सही नहीं बताया कि ये कहाँ से लेकर आया था, इसलिए इसको इस झरने में डुबो ही देते हैं। गुस्से में वो लाल पीले हो गए थे, ऐसा इसलिए उसने किया। अब देखो इसको सिस्टमेटिकली हम कर लेते हैं। तारो हैड टोल्ड द विलेजर्स, भाई तारो जब घर आया तो उन्होंने ग्रामीणों को बताया। तारो हैड टोल्ड द विलेजर्स, तारो हैड टोल्ड द विलेजर्स, तारो ने गांव वालों को बताया। तारो हैड टोल्ड द विलेजर्स दैट द वाटरफॉल, that the waterfall gave sake, कि झरने ने उसको क्या दिया है? सेक दिया है। क्या दिया है? सेक। सेक यानी जापानी जो पेय पदार्थ होता है कॉफी की तरह का, वो उसको दिया गया है। बट व्हेन द विलेजर्स ड्रिंक, परंतु बट व्हेन द विलेजर्स, जब सारे ग्रामीण लोग जो विलेजर्स ड्रिंक फ्रॉम द वाटरफॉल, ड्रिंक फ्रॉम द वाटरफॉल, जब सब लोगों ने उस झरने से ड्रिंक द वाटरफॉल, पानी जो था उसका, जो झरने का जो पानी बह रहा था उसको पिया, वाटरफॉल, दे फाउंड इट टू बी ओनली कोल्ड वाटर, they found it only cold water, तो उन लोगों ने उसे केवल ठंडा पानी मिला, उसमें कोई सेक वेक नहीं मिला। यानी बट व्हेन द विलेजर्स ड्रिंक फ्रॉम द वाटरफॉल, जब गांव वालों ने झरने से पिया, दे फाउंड इट ओनली कोल्ड वाटर, तो उनको तो क्या मिला? केवल ठंडा पानी मिला, उधर कोई सेक वगैरह उनको नहीं मिला। तो सिंपल सी बात है, इस बात से वो नाराज हो जाएंगे। दिस मेड द विलेजर्स थिंक, दिस मेड द विलेजर्स थिंक, ये जो घटना है, ये जो बात है, वो गांव वालों को लगा। दिस मेड द विलेजर्स थिंक दैट दे हैड बीन ट्रिक्ड, दे had been tricked, इस घटना से उनको लगा कि उनके साथ क्या हुआ था। विलेजर्स थिंक दिस मेड द विलेजर्स, गांव वालों ने समझा, दैट दे हैड बीन ट्रिक्ड, कि उनके साथ धोखा हुआ है। दे हैड बीन ट्रिक्ड बाई तारो, कि तारों ने उनके साथ धोखा किया है। ये उनके विचार में मानसिकता बन गई। दिस मेड द विलेजर्स, गांव वालों के दिमाग में आ गया, तो सोचा उन्होंने कि दे हैड बीन ट्रिक्ड बाय तारो, कि तारों के द्वारा उनके साथ धोखा किया गया है। सो दे वांटेड टू ड्रोन हिम, सो दे वांटेड टू ड्रोन हिम, इसलिए वो उसको डुबाना चाहते थे। तारो, सो दे वांटेड टू ड्रोन हिम, इसलिए वो उसको डुबाना चाहते थे। तो दो बातें यहाँ पर हमने क्लियर करी है। कितनी बातें हमने क्लियर कर ली? कि व्हाई डिड द विलेजर्स वांट टू ड्रोन तारो, कि गांव वाले जो हैं वो तारों को क्यों डुबाना चाहते थे। देखिए, तारो हैड टोल्ड विलेजर्स दैट द वाटरफॉल गेव सेक, गांव वालों को तारों ने बताया कि वो झरना जो है, जो सेक प्रदान करता है, वहां पर जो पानी जो बह रहा है, इसको हम पीते हैं तो वो सेक की तरह का है। आप
ये फील नहीं कर पाओगे कि ये पानी है या सेक है, तो आप डेफिनेटली बताओगे कि ये सेक है। बट व्हेन द विलेजर्स ड्रिंक फ्रॉम द वाटरफॉल, जब गांव वालों ने उस झरने से पानी पिया, दे फाउंड इट ओनली कोल्ड वाटर, तो उन्हें तो केवल ठंडा पानी ही मिला, वहां सेक जैसा कुछ प्राप्त नहीं हुआ। दिस मेड द विलेजर्स थिंक, तो ये गांव वालों की ये सोच पैदा हो गई कि दे हैड बीन ट्रिक्ड बाय द तारो, कि तारों के द्वारा गांव वालों को धोखा दिया गया है। सो दे वांटेड टू ड्रॉन हिम, इसलिए वो उसको डुबोना चाहते थे, इसलिए वो उसको झरने में डुबोना चाहते थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड द एम्पेरर रिवार्ड तारो, इसका लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द एम्पेरर Why did the emperor reward the तारो, राजा ने तारों को किस प्रकार से इनाम दिया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में ग्रामेटिकली जो क्वेश्चंस हैं वो शॉर्ट आउट करेंगे। अभी आप लोगों ने इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं वो शॉर्ट आउट करें। 5th क्वेश्चन है, व्हाई डिड द एम्पेरर, क्वेश्चन नंबर 5th, व्हाई डिड द emperor, why did the emperor, or emperor reward taro, कि why did the emperor reward taro, कि राजा ने तारों को सम्मानित क्यों किया, उसको इनाम है वो क्यों दिया। तो इसके आंसर में कि राजा को उसकी कहानी जो थी तारों की, वो राजा के पास पहुंची, राजा ने भी उसके बारे में सुना, उसको राजमहल में बुलाया गया और उसकी कहानी सुनकर के राजा को लगा कि ये एक आदर्श प्रस्तुत कर रहा है युवाओं के लिए कि किस प्रकार हमें अपने माता पिता की जो है सेवा करनी चाहिए, उनका दयालुता और उनके प्रति प्यार रखना चाहिए, और उसके नाम पर इसलिए उन्होंने उसको सम्मानित करने का संकल्प लिया। देखिए, द एम्पेरर रिवार्ड तारो, the emperor rewarded taro, राजा ने तारों को सम्मानित किया, फॉर हिज काइंडनेस यानी उसकी दयालुता के लिए, एंड लविंग केयर फॉर हिज पेरेंट्स, एंड लविंग केयर ऑफ हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की प्यार से सेवा करने के लिए, दयालुता के लिए, एंड लविंग केयर फॉर हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को स्नेह और प्रेम देने के लिए उसने उसको सम्मानित किया। द रिवॉर्ड वॉज ऑल्सो ए मैसेज, और द रिवॉर्ड वॉज ऑल्सो ए मैसेज, द रिवॉर्ड वॉज ऑल्सो ए मैसेज, रिवॉर्ड जो था सभी के लिए एक संदेश था, एक मैसेज था। ऑल्सो द मैसेज टू ऑल चिल्ड्रंस, सभी बच्चों के लिए ये एक संदेश था। क्या संदेश था? टू बी ड्यूटीफुल, अपने माता पिता के प्रति कर्तव्यनिष्ठ बनो। टू बी ड्यूटीफुल टू हिज और हर पेरेंट्स, सभी बच्चे जो हैं वो अपने माता पिता के प्रति क्या बने? ड्यूटीफुल बने। मैसेज टू ऑल चिल्ड्रंस टू बी ड्यूटीफुल एंड केयरिंग टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स इन द सेम मैनर। ड्यूटीफुल एंड केयरिंग, ड्यूटीफुल यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ड्यूटीफुल एंड, और क्या करना चाहिए? ड्यूटीफुल एंड केयरिंग, और उनकी देखभाल करनी चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। केयरिंग टुवर्ड्स their parents
इन सेम मैनर, इसे दृष्टिकोण से, सम्मान दृष्टिकोण को रखते हुए। कहने का मतलब क्या है कि सम्राट ने द एम्परर रिवार्डेड तारो फॉर हिज काइंडनेस एंड लविंग केयर फॉर हिज पेरेंट्स। सम्राट ने या राजा ने तारो को अपने माता पिता के प्रति दयालुता और प्यार भरी देखभाल करने के लिए सम्मानित किया। द रिवॉर्ड वॉज ए मैसेज टू द ऑल चिल्ड्रेंस, और इनाम जो था सभी बच्चों के लिए एक संदेश था। टू बी ड्यूटीफुल, वो कर्तव्यनिष्ठ बने, एंड केयरिंग टुवार्ड्स देयर पेरेंट्स, और अपने माता पिता की देखभाल करें इन द सेम मैनर, उसी दृष्टिकोण से या उसी संवेदनशीलता से या उसी कर्तव्य परायणता के साथ अपने माता पिता का सम्मान करें। इस प्रकार से ये 3 क्वेश्चंस आज के लेक्चर में हमने सॉर्ट आउट किए हैं। यू कैन डू इट एज ए होमवर्क इन ए फेयर नोटबुक। आप सब अपनी फेयर नोटबुक में इन तीनों क्वेश्चंस को लिखेंगे, होमवर्क के रूप में करेंगे और याद करेंगे। सितंबर में आपका टेस्ट प्रस्तावित है, तो उस टेस्ट में आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, तो उसको याद भी करना है, पढ़ना भी है। थैंक यू वेरी मच।